वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। बड़ों को नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है, तो आज जा रहे हैं पापा को वैक्सीनेशन दिलवाने, तो उसी के लिए तैयार हुए हैं। और कल मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, तो आंटी से बहुत सारा तेल लगवाए हैं, तो चक्कू बने हुए हैं इस समय, लेकिन ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे कर रही है पढ़ाई। तो चलिए चलते हैं हम लोग, अभी थोड़ी देर में आते हैं। पहले पापा को जाए वैक्सीनेशन लगवा के आए, फिर उसके बाद देखेंगे तो मम्मी को लेके जाएंगे। अभी मम्मी की भी तबीयत 2-4 दिन से अभी ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग नहीं लेके जा रहे हैं उनको। और फीवर वगैरह आ रहा है, थोड़ा वायरल है, तो उसके बाद ही लेके जाएंगे, थोड़ा ठीक हो जाए वो। तो अभी सिर्फ पापा को लगवाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकल चुके हैं। और ये बाहर का जो ये हिस्सा है ना, ये सबको बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि आपका ये जो एंट्रेंस वाला एरिया जो आप लोग ये बनवाए हैं ना, राउंड शेप में, हाफ सर्कल में, ये बहुत सुंदर बनवाए हैं। साइड साइड में पिलर बनवा के उसमें गमले बनवा दिया, तो वो भी अच्छा लग रहा है। और ये हमारा मेन गेट जो है, ये भी पेंट हो चुका है। और बीच बीच में पेंट कराने से ठीक रहता है, उसकी लाइफ बनी रहती है। वरना क्या होता है कि जंग वगैरह लग के गेट बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये भी पेंट हो गया है। अब धीरे धीरे काम सिमटते जा रहे हैं, फिर सफाई का काम होगा। बाहर से वाइट वॉश पूरा हो चुका है, बाद में आपको अच्छी तरीके से सब कुछ ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। तो जैसा कि आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को हमारे और हमारी पूरी फैमिली के तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भोलेनाथ बाबा आप सब की, हम सब की मनोकामनाएं पूरी करें और हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये देखिए, अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर चल के देखते हैं क्या होता है। सीधा लगा दीजिए। तो डॉक्टर को दिखाइए दादी, डॉक्टर को दिखाइए। कितने साल के अंकल? हाँ, भाभी मम्मी का कैसे होगा? उनका यही से ना? हाँ, तो किससे यही वेरीफाई करवाएंगे? तो जहाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि उनको 3-4 दिन से फीवर आ रहा था, तो अभी रुक ही जाते हैं। भाभी थी तो अच्छा फोन पे बता दी, नहीं हम लोग थोड़ा लेट ही लतीफ होता है। नहीं बहुत अच्छा, नहीं नहीं बहुत अच्छा की। हाँ कुर्ता निकाल लीजिए। तो नहीं लग रही थी, लगेगी। हाँ कोई जाते भी नहीं ना। हाँ उधर हाँ उधर नहीं जाता कोई। अब एक हफ्ता से कर दिए हैं, मैंने कर। अच्छा, अब बच्चों को कैसे, हम लोग को कब लगेगा अभी? अच्छा, एज के अकॉर्डिंग चलेगा ये। हाँ तो फिर हमको आप बता दीजिएगा ना जब आएगा, तो फिर मुनमुन को भी लगवा देंगे और खुद भी लगवा लेंगे। हाँ जब भी आएगा।
पैरासीटामोल है। जब लगेगा ना हाँ। तब देखिए किसी का आता अच्छा, अगर आएगा तो दे। और भाभी 1 महीने बाद आएंगे ना फिर? ठीक है। पापा को वैक्सीन लगने के बाद करीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम लोग वहीं हॉस्पिटल में ही थे। प्रॉपर वहाँ पे एक रूम बनाया गया है कि जिसको भी वैक्सीन दिया जा रहा है वहाँ पे वो 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करे, उसके बाद ही वो अपने घर जाए। क्योंकि कोई कोई वीक होता है ना, जैसे बॉडी जिनकी वीक होती है, तो किसी किसी को चक्कर भी आ जाता है और आजकल गर्मी का मौसम भी आ गया है, तो इस वजह से वहाँ पे बैठा दिया जा रहा था कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए 20-25 मिनट, उसके बाद ही घर जाइए। और जब भी आप वैक्सीन के लिए जाइए तो अच्छे से नाश्ता वगैरह करके जाइएगा, मतलब खाली पेट नहीं रहना चाहिए, अच्छे से खा पी के तभी जाइएगा। और ये पापा का पहला डोज था, दूसरा जो होगा वो 28 दिन के बाद होगा। तो अब जाके फ्री हुए हैं। सुबह से आप भागदौड़ ही रहा आज पूरा दिन। सबसे पहले पापा को लेके गए वैक्सीनेशन के लिए, उसके बाद वापस आए तो फिर घर में आके जल्दी जल्दी से मम्मी को नाश्ता दिए और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो उनको भी डॉक्टर को दिखाना था क्योंकि उनके पाँव में लगी है चोट, और वो चोट 3 महीने पहले लगी थी। अभी धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर से उसी जगह पे फिर चोट लग गई पाँव के उंगली में, तो घाव फिर से ताज़ा हो गया और बहुत ज़्यादा 2 दिन से वो परेशान भी थी। और उससे पहले इनको वायरल फीवर आ रहा था, तो शुगर पेशेंट है इसलिए जल्दी से घाव ठीक भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कल रात में मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो आज उनको भी दिखा के लाए हैं और कल उनको लेके जाना है ब्लड टेस्ट के लिए। और सुबह सुबह आज तो पापा को पहला वैक्सीनेशन का पहला डोज जो था वो दिलवा दिए। और वहाँ पे जो सिस्टर थी ना जो पापा को वैक्सीन दे रही थी, तो वो हमारी भाभी ही हैं। तो जब हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे ना, तो जैसे ये हमारा क्वार्टर था, जस्ट बगल वाला क्वार्टर भाभी का था। तो 4 साल पहले तो हम लोग इस वाले घर में आ गए और क्वार्टर छोड़ दिए हम लोग। पापा के रिटायरमेंट से पहले ही क्वार्टर हम लोग छोड़ दिए थे, मतलब हैंड ओवर दे दिए थे। तो फिर 2 दिन पहले भाभी का कॉल आया और भाभी बोलने लगी कि ऐसा ऐसा है दीदी, और यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, तो आप अंकल आंटी को लेके चलिए आइए। तो हम बोले ठीक है। तो वो हमको एक लिंक शेयर की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ से हम कर लिए थे, आज के ही डेट में किए क्योंकि आज ही जाके कराना था। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिए और फिर वहाँ जाके बस आधार से ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बहुत ही ईजिली हो जाता है। उसमें आपका जो डिटेल वहाँ पे मांगते हैं वो आप फिल करते जाइए और रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वहाँ पे हम लोग गए और पापा का फर्स्ट डोज जो था आज वो हो गया। और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि मतलब होता है ना कि इंसान क्या कमाता है, तो एक सबसे बड़ी कमाई होती है इंसान का व्यवहार। पैसा तो हर कोई कमाता है, व्यवहार कमाना बहुत बड़ी बात होती है और वो सबसे बड़ी हमारी पूंजी होती है। तो आज हम लोगों को 4 साल हो गए यहाँ पे आए और बहुत ज़्यादा भाभी लोगों से मतलब इतना कांटेक्ट भी नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने अपने में इतने उलझे रहते हैं कि किसी के पास आजकल उतना टाइम नहीं। लेकिन फिर भी जैसे ही उनको लगा कि हाँ अभी यहाँ पे आ गया और अंकल आंटी को बताना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तक हर चीज़ बता रही थी कि घर पे भी अब आके हर लोग मतलब हॉस्पिटल वाले कुछ लोगों को मतलब भेज रहे हैं कि बताने के लिए कि हाँ अभी वैक्सीन आ गया है और आप लोग आके लगवाइए। तो उनको लगा कि यहाँ तक शायद कोई नहीं आ पाएगा, तो हम फ़ोन करके बता देते हैं। तो वो फ़ोन की और बताई सारी चीज़ें कि कैसे क्या है क्या नहीं सब कुछ, फिर लिंक भी शेयर की। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो इतने दूर होते हुए भी और मतलब इतने टाइम से हम लोग यहाँ पे आ गए, फिर भी इतनी केयर है भाभी को कि उनको याद था कि नहीं अंकल आंटी को भी बताना है। तो यही हम लोग मतलब यही सबसे बड़ी कमाई होती है, बाकी पैसा तो हर कोई कमाता है। तो बहुत ही आसान है। और आप लोग भी मतलब जो भी आपके घर में, अभी तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अभी जो सीनियर सिटीजन वाले हैं मतलब 60 अबव वाले, उनको ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और 45 क्रॉस जो कर चुके हैं उनका भी है, लेकिन उनका कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना है, ऐसा भाभी बता रही थी। तो अभी मम्मी थोड़ा सा रिकवर कर जाएंगे तो इनको भी हम वैक्सीन दिलवाएंगे। और सेकेंड डोज जो है वो 28 दिन के बाद मतलब लगेगा। पहला डोज जैसे आज लग गया तो 28 दिन के बाद सेकेंड डोज दिया जाएगा। और इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस भाभी कह रही थी कि मतलब जैसे ही मतलब वैक्सीनेशन दिया गया उसके आधे घंटे तक वहाँ हम लोग बैठे रहे, क्योंकि थोड़ा सा किसी किसी को चक्कर वगैरह भी आ जाता है। तो वो बोले कि थोड़ा सा आप बॉडी को यहाँ पे रेस्ट दीजिए उसके बाद जाइएगा।
तो उतनी देर हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और फिर भाभी ये भी कहने लगी कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मे भी हो सकता है कि किसी किसी को फीवर आता है, बाकी ऐसा नहीं है कि हर किसी को फीवर ही आता है और कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वही एक टैबलेट बोल रही थी कि पीसीएम अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर फीवर आता है तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को फीवर आए ही। तो यही है, फिर पापा आए तो हम पापा को बोल दिए कि आज आप पूरा दिन अच्छे से रेस्ट करिए, अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स रखिए। तो फिर इसीलिए डॉक्टर के पास भी मम्मी को हम लेके गए और रास्ते में उनसे हम बोल भी रहे थे कि पापा जैसे ही सारा काम आप निपटा लीजिए ना, तो मेरा जो ड्राइविंग का है ना वो आप हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि हाँ आप पता तो चल गया है क्या कैसे करना है, लेकिन प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ड्राइविंग में आप एक्सपर्ट तभी हो सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो शौक के तौर पे नहीं, ज़रूरत के तौर पे हमको लगता है कि बिल्कुल अच्छे से हमको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, क्योंकि कब कैसी कंडीशन, अभी परसों ही मम्मी की ऐसी हालत हो गई थी ना कि चाहते हुए भी हम मम्मी को हॉस्पिटल लेके नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि 4 व्हीलर से ही उनको ले जा सकते थे उस टाइम। उस कंडीशन में वो मतलब इतनी स्टेबल नहीं थी कि वो 2 व्हीलर पे बैठ के जा सके, और पापा भी पूरा दिन काम करवा के थक गए थे। तो उस टाइम बहुत फील हो रहा था कि काश अगर अभी हमको आता तो हम 4 व्हीलर से मम्मी को लेके जा सकते थे। तो इसीलिए आज रास्ते में पापा को हम यही बोल रहे थे कि पापा जल्दी से सारा काम निपटा लीजिए, उसके बाद जो ड्राइविंग की प्रैक्टिस है ना वो मेरी करवाइए। और क्योंकि उस समय जब सीख रहे थे तो थोड़े ही दिन बाद तो पूरा लॉकडाउन लग गया था कोविड की वजह से, तो प्रैक्टिस भी रह गई थी। अभी सब कुछ हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस फिर से शुरू करेंगे। ये बिल्कुल शौक में नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको तो कार चलाने आती है, एक ज़रूरत है, मेरे लिए तो एक ज़रूरत है, हमको ज़रूरी है सीखना, क्योंकि घर में ले दे के हम ही लोग हैं, और घर में जब बुजुर्ग लोग होते हैं ना तो कब कैसी प्रॉब्लम आ जाए कोई नहीं जान सकता, तो इसलिए आना भी ज़रूरी है। तो बस देखिए ये सब हो जाएगा तो हम कार की प्रैक्टिस फिर से करेंगे। और आप लोग के घर में भी जो भी बड़े बुजुर्ग हैं और सारे लोग, जैसे जैसे आप लोगों के भी एरिया में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी बिल्कुल ज़रूर जाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को वैक्सीनेशन दिलवाइए। और कोई भी इतनी बहुत लोग बहुत तरह की अफवाह उड़ा रहे थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ नहीं है, आराम से जाइए वैक्सीनेशन दिलाइए और ख़ुद को सेफ रखिए। बाकी तो फिर जो होना है वो होके ही रहेगा, लेकिन हाँ अपने तरफ से जो सेफ्टी हम रख सकते हैं वो रखना ज़रूरी है। तो अभी मम्मी को भी जैसे ही मम्मी थोड़ी ठीक हो जाएंगी ना तो उनको भी लेके जाएंगे, फिर हम लोगों का जब नंबर आएगा तो हम लोग भी जाके करवा लेंगे और उनको भी लेके जाएंगे। तो आज का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया इन्हीं सब चीज़ों में, लेकिन ठीक है, मम्मी भी परेशान हो रही थी कि आज तुम थक गई, पूरा दिन लगी रही ये वो, लेकिन नहीं, अच्छा लगता है। हम तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हमको ये मौका मिला कि हम मम्मी पापा के लिए कुछ कर सके, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, ज़्यादा से ज़्यादा करे, हर लड़की ये सोचती है। लेकिन जब लड़कियाँ अपना घर छोड़ के ससुराल चली जाती है ना तो वो चाह के भी कई बार नहीं वो सब कर पाती है जो वो चाहती है कि नहीं, जैसे एक बेटा अपने माँ बाप के लिए करता है वैसे एक बेटी भी करे। तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। हर चीज़ को अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो कभी भी दुख नहीं होगा किसी भी चीज़ का। तो हम भी ये पॉजिटिव वे में ही लेते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमको ये मौका मिला कि हम मम्मी पापा को के लिए कुछ कर सके। ज़्यादा तो जो है जितना कर पाते हैं करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि करें। तो बस यही है कि ज़िंदगी को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ इंसान है, इंसान के मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत बार निगेटिव फीलिंग्स भी आती हैं, दुखी भी हो जाता है मन, लेकिन नहीं, खुद से खुद को मोटिवेट कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, तो सब कुछ पॉजिटिव होता भी है। क्योंकि जब हम खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो आगे पॉजिटिव करने की हिम्मत भी हमारे पास रहेगी। बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना, लेकिन हाँ कभी कभी मन में कुछ आता है तो लगता है कि नहीं शेयर कर रहे हैं, तो अगर मन में है तो उसको बोलना चाहिए, अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सब है। और वही काम चल रहा है घर में। अभी मेरे रूम में फर्नीचर का काम लगा हुआ है, एक एक करके काम निपटते जा रहा है। और बहुत सारे जो फर्नीचर के सामान थे वो ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो जो आया वो आप लोगों के साथ शेयर भी किए। पीछे भी धड़ाम धुड़ूम वाला काम चल रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, तो यही सब है। और
और मेरी भी तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सर में बहुत ज़्यादा पेन था, शायद बीपी के वजह से। तो इतना ज़्यादा ऑयल लगा लिए कि बिल्कुल चिपकू चिपकू लग रहे हैं। इसी वजह से सुबह ग्लो भी मार रहा था फेस, क्योंकि ऑयल ही था पूरे चेहरे पे। और ठीक है अभी, लेकिन आज ठीक है, आज काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम ब्लॉग देख रहे हैं हमारा ये, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं आपको तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूला करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, और थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि हमारे रूम का काम कैसा चल रहा है। ये देखिए, ये काउंटर ये वाला हम लोगों के रूम में बन रहा है, सेम ऐसे ही मम्मी के भी रूम में बनवाए हैं। तो जब बन जाएगा पूरी तरीके से तब आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी ठीक लग रहा है, नहीं तो वो ऐसे नहीं, वो वेस्ट जाता नीचे जब कुछ बना नहीं रहता। तो एक छोटा सा अपडेट और देना था, क्योंकि अभी पापा को वैक्सीनेशन दिलाए हुए 24 घंटे बीत चुके हैं और पापा बिल्कुल फिट है, ना ही उनको फीवर आया, ना ही उनको वीकनेस फील हुई। जैसे वो नॉर्मली हर दिन काम करते थे वैसे ही कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था हमारा कि कई लोगों के मन में अभी भी बहुत सारे डाउट हैं वैक्सीनेशन को लेके, तो शायद उनका डाउट क्लियर हो। और वहाँ पे भी सभी को मतलब मोटिवेट करने के लिए बोला जा रहा था कि आप एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसीलिए हम वीडियो बना के आज आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होगी तो शेयर ज़रूर करिएगा।